हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेगा मिंट अकेडमी। बच्चों बच्चों जो क्लास 10 का एक हमसे डाउट पूछा था बच्चों ने, उसका हमने सोल्यूशन आपको दिया है। ये बच्चे जो क्वेश्चन आपका सीबीएसई 2014 में ऑलरेडी पूछा गया है, तो इसी का सोल्यूशन हमें देना था। थोड़ा सा लेट हुआ, बट सोल्यूशन आज पूरा प्रिपेयर है। बहुत ही लॉन्ग इसका सोल्यूशन है, इसलिए मैंने इसको सीधे रिकॉर्डेड ही दिया है आपको। क्वेश्चन इस तरह से है, हमें आपको एक ये टेबल दे रखी होगी। ठीक है, मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी आपको मैं दिखा दूंगा अपने इसमें थंबनेल पे लगा के, और इसका मैं सीधे शॉर्ट में लिख रहा हूँ। क्वेश्चन इस तरह से, हमें एक टेबल गिवन है जिसमें ये आपकी क्लास इंटरवल्स आ रहा है और ये फ्रीक्वेंसी गिवन है, और उसमें जो तीन आपको F1, F2, F3 गिवन है वेरिएबल के फॉर्म में। इनकी हमें बस वैल्यू निकालनी है। जो और गिवन है वो ये कि F1, F2 और F3 का जो रेशियो है वो 4:3 है। साथ ही साथ जब इस टेबल का आप निकालोगे मीन, जब आप मीन कैलकुलेट करोगे तो वो कितना 50 गिवन है। ठीक है, आपको आज पूरी बात समझ में आ रही होगी। क्या दिया था आपको, टेबल गिवन है, जो इसमें तीन वेरिएबल F2, F3, F1 है ना, तीनों की वैल्यू निकालनी है। उनमें एक रिलेशन हमें क्या गिवन है, F2 रेशियो F3 कितना 4:3 है। और इस टेबल की जो वैल्यू निकाली जा रही है, यानी कि मीन निकाला जा रहा है, वो कितना है 50 है। साथ ही साथ हमें टोटल ये दे रखा है, यानी फ्रीक्वेंसी की लाइन में लिखा है टोटल, यानी फ्रीक्वेंसी का सम दे रखा है। तो बस चलो इसी से आगे की कहानी शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होता है, हम लोग क्लास इंटरवल से अपनी डेटा की वैल्यू निकालते हैं, यानी एक्स निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं, दोनों को आप क्या करते हो, ऐड करते हो बच्चों, और हाफ करते हो। a+b/2 कुछ इस तरह से आपको भी बताया गया होगा, क्योंकि डाउट सेशन है तो आपने पूरा चैप्टर पढ़ रखा होगा, तो उसको उसी तरह से हमें सॉल्व भी करना है। पूरा उस तरह से नहीं, लेकिन फिर भी डिटेल में तो मिल ही रहा है। तो आप इन दोनों को ऐड करो, 0+20 कितना 10 देगा। ऐसे सभी को आप क्या करो, ऐड करके आधा करते रहो, तो आपको फाइनल वैल्यू मिलेगी। यहाँ से क्या 20+40 ऐड किया कितना 30। इस तरह से बच्चे आप लास्ट में सॉल्व कर रहे होगे तो कितना आएगा 90। तो मैंने एक्स की वैल्यू बना ली। अब हमें क्या करना है, इस फ्रीक्वेंसी को जो कि हम ऐप से रिप्रेजेंट करते हैं, पूरा कॉलम हमने ऐसे ही कॉपी किया हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या जरूरत पड़ती है, इन्हीं एक्स और ऐप का मल्टीप्लाई करके एफ एक्स निकालते हो। तो आप बच्चों मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, 10 का मल्टीप्लाई 17 में करो तो 170, 30 का F1 में 30 F1, 50 का F2 में 50 F2, इस तरह से लास्ट में करोगे तो 1710 आ जाएगा। 99 जाओ 171 होता है, एक जीरो की वजह से लास्ट में जीरो और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने ये पता कर लिया। अब हमें निकालना क्या होता है बच्चे, हमें तो निकालना है मीन, क्योंकि मीन ही गिवन है ना, तो मीन निकालेंगे, यानी मीन का फार्मूला आना चाहिए। और मीन का फार्मूला क्या होता है आपको पता है। मीन का फार्मूला जब हम लोग लगाते हैं तो बच्चे ये होता है, मीन को एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हो, सिग्मा एफ एक्स या एफ आई एक्स आई, आपने जैसे लिखा है वो भी देख लो, एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, यानी कि टोटल जो मल्टीप्लाई किया एफ इंटू एक्स का, उसका टोटल निकालो। पहले तो इंडिविजुअल मल्टीप्लाई उसका टोटल, और डिवाइड किससे करो, टोटल फ्रीक्वेंसी से, जो कि 120 है। फाइनली टेबल बनाने के बाद अब हमारा काम क्या है, मीन को कैलकुलेट करना। तो हम लोग क्या करेंगे, मीन कैसे निकलता है, एक्स बार की वैल्यू, मीन को हम लोग एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो ये टोटल वैल्यू का सम अपॉन में इसका सम, ये तो लिखते हैं ना, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में क्या लिखते हैं, सिग्मा एफ आई लिखते हैं, है ना। तो वो फार्मूला हमारा इधर है, सिग्मा एफ आई अपॉन में सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में एफ आई। ठीक है, एक्स बार इक्वल टू ये लिखते हैं। तो हमें सिग्मा एफ आई एक्स आई, यानी कि एफ एक्स का जो मल्टीप्लाई करने पाए उसका टोटल सब निकालना है। वो कहाँ पे रखा है, हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू निकाली है, ये पूरी आ गई, और ये कहाँ से निकाली, इस कॉलम को पूरे को ऐड किया। कौन से कॉलम को, इस पूरे कॉलम को ऐड किया। 170 + 30 F1 + 50 F2 इस तरह से ऐड किया है, तो उस तरह से वैल्यू हमें ये मिल गई। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से आ चुका है, सिग्मा एफ आई एक्स आई। आप एफ आई एक्स आई यहाँ भी लिख लें। ठीक है, अब मीन हमें अगर गिवन है 50, तो हम मीन का फार्मूला लगाते हैं। मीन का फार्मूला लगाया, एक्स बार इक्वल टू ये, तो एक्स बार में ऊपर का जो न्यूमरेटर रखेंगे वो ये रहा हमारा, जो कॉलम ऐड किया था, और टोटल कितना 120 हमें गिवन ही था, तो हमने 120 रखा। अब हम क्या करते हैं, ऊपर से 10 को कॉमन लेते हैं, साथ ही साथ 120 का इधर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं क्रॉस, इस तरह से 1 लिखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 120 का जैसे मल्टीप्लाई किया तो 50 की तरफ आएगा, और इस तरफ जैसे आया तो इस लाइन में हमने जब इधर से 10 कॉमन लिया तो सबके साथ 0 0 था ना, इस तरह से 10 यानी कि हट गया। तो 0 हटने के बाद कितना बचा, 3F1 प्लस, इस तरह से ये लाइन आ रही होगी, 1880 से भी ये गायब हो जाएगा, सबसे जाएगा, और 10 से 10 कैंसिल कर दिया, यानी कि बचा कितना 12 × 50, तो कितना 600 आ गया। ठीक है, 600 आ गया। और ये हमारी इस तरह से इक्वेशन एक जो बन रही थी, इसमें अच्छा और किया हमने क्या, 188 को इधर ले जाके सब्ट्रैक्ट किया, 600 से 188 सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारी ये इक्वेशन बनी, 3F1 5F2 और 7F3 सभी प्लस में इक्वल टू कितना 100 412। ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे किसके साथ में, जो हमने पहले इक्वेशन बना रखी थी, F1 + F2 + F3 इक्वल टू 84। तो यहाँ पे अगर हम F1 को काटना चाहें तो इधर F1 का हमारा जो कोफिशिएंट है बच्चे वो 3 है, और उधर कितना 1 है। तो इस वाली इक्वेशन में हम क्यों ना 3 का मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट को इक्वल कर दें, तो वही हमने किया है इस वाली इक्वेशन में।
इस वाली इक्वेशन में हमने क्या किया है, 3 का मल्टीप्लाई करके इसको 3 गुना कर लिया, तो दोनों साइड 3 का मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बन गई। अब हम नीचे वाली इक्वेशन जो चल रही थी उसको हमने एज इट इज कॉपी किया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, ये लिखा। अब सब्ट्रैक्ट करने पे ये कैंसिल हो गया, 3f2 से 5f2 नहीं जा रहा, इससे सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस का एक्चुअली बच जाएगा कितना, माइनस का 2f2, यहाँ भी ऐसे होगा माइनस का 4f3, और इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस 160, माइनस कॉमन लेके आप कैंसिल कर देना। ये इक्वेशन आपकी इस तरह से आ चुकी। इक्वेशन क्या आ चुकी, 2f2 प्लस 3, यहाँ पे देखो 2f2 प्लस 4f3 इक्वल टू 160। अब मैंने 4f3 को बस कहीं से निकाल के शिफ्ट कर दिया f2 के टर्म्स में, वो कहाँ जो हमें रेशियो गिवन था, यहाँ से हम लोग पहले निकाल चुके थे। 3f2 इक्वल टू कितना, 4f3 था, तो 4f3 की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, 3f2 लिख सकते हैं। तो बस हमने यहाँ पे 4f3 की जगह क्या रखा, 3f2 रख दिया है। अब आपको क्या मिल गया, 2f2 एज इट इज, 4f3 की जगह 3f2 हो गया, तो हो गया 3 + 2 5f2 किसके इक्वल, 160 के इक्वल था। 5f2 अगर 160 है तो f2 कितना आ गया, 32 आ गया। अब f2 की वैल्यू 32 जैसे आ जाए, इसको आप इसी रेशियो वाली इक्वेशन में तुरंत रख दो, यहाँ पे रख देंगे, और जैसे हमने रखा तो 3 × f2, यहाँ पे f2 की वैल्यू रख दी, इक्वल टू 4f3 आ गया। तो 4f3 की वैल्यू निकालने के बाद हमें f3 आ गया कितना, 24 आ गया। ठीक है, आसान है यहाँ तक। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो f1 + f2 इक्वल टू 84 गिवन था, वहाँ पे f2 और f3 की वैल्यू रख दो तो f1 आ जाएगा। जैसे हमने रखा उस इक्वेशन में, तो f1 + f2 की वैल्यू, f3 की वैल्यू इक्वल टू 84, f1 कितना आ गया, 28। तो इस तरह से बच्चों इसका हमने सोल्यूशन आपको गिवन है। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। कॉपी पेन पेपर लेकर के आप पूरा इसको कॉपी करें एक साथ में, जितना आ जाएगा स्क्रीन पर मैं उतना आपको शो कराने की कोशिश करूँगा। अब इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना, साथ ही साथ इसका सोल्यूशन करने की कोशिश करना। ठीक है, तो नेक्स्ट आप अपने डाउट को हमें सेव कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन हम देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।